Good morning, students. So today we'll study about our first chapter in language, जिसका नाम है noun. So what we call noun. This is the first chapter of English grammar of class 7th. So जैसा कि हम सब जानते हैं कि noun एक स्टूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, शुरुआत से ही क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो कोई नया टॉपिक आप लोगों के लिए नहीं है, फिर भी मैं इसको एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि नाउन क्या है। जैसे आजकल हम कोई भी, आप हम चारों तरफ जो भी चीजें हम देखते हैं वो सब क्या है, किसी ना किसी का कोई ना कोई नाम है। हम उसको नाम से ही बुलाते हैं। जैसे हम घर में हैं तो हमने क्या कहा, घर, वी से दैट, हम कहां हैं, अब हमने कहा हाउस, कोई नाम ही तो है। हमने कहा लड़का, बॉय, लड़की, गर्ल, ये सब नाम ही तो है। तो फिर ये हुआ कि ग्रामर ने डिसाइड किया कि इन नामों को एक कैटेगरी दे दी जाए, एक टाइटल दे दिया जाए। तो इन सारे नामों को एक टाइटल दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, नाउन। क्या कहते हैं, नाउन। तो व्हाट इज नाउन? अब नाउन के कई डेफिनेशंस हैं। जैसे हम कहते हैं noun is a name of a person, place or thing. Noun is a naming word, etc. तो अब मॉडर्न डेफिनेशन, जो आजकल के लोग या कहीं भी आप जाओगे तो आपसे पूछते हैं कि नाउन का मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। जैसे नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या एनीथिंग व्हिच वी नेम इज कॉल्ड नाउन। ये सब तो ओल्ड डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं कि नाउन को हम क्या कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो क्या है, नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम, किसी का भी, वेदर इट इज नॉन लिविंग और लिविंग, अगर नाम है तो वो जान जाओ किस कैटेगरी में आएगा, नाउन के। नाउ कमिंग टू इट्स पार्ट्स, हम लोग पार्ट्स में आएंगे इसके कि नाउन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो नाउन को आपकी जो ग्रामर बुक है उसमें सिर्फ 5 बताया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 6। नाउन के 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, थर्ड आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ आता है मैटीरियल, फिफ्थ आता है हमारा कलेक्टिव, एंड द लास्ट वन इज कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉमन, प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव एंड कॉन्क्रीट, ये है हमारे आपकी बुक में 5 टाइप्स है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे 6 टाइप्स। 6th वन इज मटेरियल, जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कॉमन नाउन क्या है, जैसा कि हमने कहा, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक। जातिवाचक मतलब जिसको हम किसी जात से बुलाए। जात इन द सेंस, जैसे हमने कह दिया कि बॉय, अब हमने कह दिया बॉय, बॉय का मतलब अब हम भी लड़के, आप भी लड़के, मतलब जितने भी लड़के हैं सबके लिए एक कॉमन वर्ड दे दिया गया, बॉय। फिर कह दिया गया गर्ल, जितनी भी लड़कियां हैं उनको संबोधित करने के लिए एक वर्ड दे दिया गया, गर्ल। तो जहां पर ऐसे वर्ड जो किसी ग्रुप के बारे में एक नाम से आते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब प्रॉपर क्या है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन को जो है हम बात करेंगे कि जैसे अभी हमने पहला एग्जांपल देखा बॉय एंड गर्ल, 2 एग्जांपल हमने देखे। अब इसको हम प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब व्यक्तिवाचक क्यों हमने कॉमन को प्रॉपर पे, हमने इसको जाति क्यों कहा और इसको व्यक्ति क्यों कहा? यहां पर देखिए व्यक्ति क्यों, क्योंकि यहां पर व्यक्ति विशेष के बारे में बात होती है। जैसे यहां पे व्यक्ति है, लेकिन यहां पर हम जाति, एक पूरा ग्रुप लेकर के चल रहे हैं। लेकिन यहां पर जैसे बॉय है, अब हमने कह दिया राम, या हमने कह दिया मोहिनी। अब जब राम कहेंगे तो जिस पूरा मान लो एक लड़के का ग्रुप बैठा है, जब हम कहेंगे राम, तो जिसका नाम राम होगा वही तो निकल के आएगा कि सारे बच्चे उठ के चले आएंगे? नहीं, सिर्फ राम उठ के आएगा। मोहिनी अगर हमने कहा तो लड़कियों के ग्रुप में जिसका नाम मोहिनी होगा वही निकल के आएगा। तो यही अंतर है कॉमन और प्रॉपर नाउन में।
कि कॉमन में क्या होता है कि वहां पर हम पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, और प्रॉपर में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात करेंगे जिसका हम नाम जानते हैं। अंडरस्टूड? नाउ कम्स देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि जहां पर हम फीलिंग्स के बारे में बात करें, जैसे हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, नेबरहुड, इन सब के बारे में जब हम बात करेंगे तो इनको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसका मतलब होता है कि जहां पर, जैसे हैप्पी वर्ड क्या है, हैप्पी वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम उसको नाउन में बनाते हैं तो हमने क्या बदल दिया उसको, हैप्पीनेस। चाइल्ड, अगर चाइल्ड लेंगे तो चाइल्ड चला जाएगा कॉमन में, लेकिन हमने चाइल्डहुड, जिसको हिंदी में कहते हैं बचपन। नेबर चला जाएगा पड़ोसी, लेकिन नेबरहुड जो पड़ोसी वाला जो गुण दिखाता है उसको हम कहते हैं नेबर। अंडरस्टूड? तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहां पर हम जो कोई फीलिंग्स या अपने नाउन को उसके उस फीलिंग्स में चेंज करते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर आता है हमारा मटेरियल। मटेरियल नाउन क्या है कि ऐसे चीज, ऐसे धातुओं जिनसे हम कोई चीज बनाते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज से कोई चीज बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया या आयरन ले लिया, ये सब क्या है, ये सब हमारे मेटल्स ही तो हैं, ये सब हमारे मटेरियल है। लेकिन मटेरियल नाउन, ये नाउन कब बनेंगे, जब हम इनसे कोई चीज बनाएं। जैसे सिल्वर से हम जानते हैं हम पायल बना सकते हैं, कोई अंगूठी बना सकते हैं, गोल्ड से कोई नेकलेस हो गया, कोई रिंग हो गया, आयरन से आप जानते हो कई सारी चीजें बनती हैं, आपके व्हीकल्स हो गए, या आप खेतों में जो सामान इस्तेमाल करते हो, फावड़ा, कुल्हाड़ी, जो भी, उन सब का इस्तेमाल मटेरियल नाउन के द्वारा ही होता है। देन कम्स कंक्रीट। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है, सबसे आसान, जो हम सारे नाउन यहां पढ़े। कंक्रीट का मतलब होता है कि ऐसे नाउन जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। जैसे अगर हम बॉय कहेंगे तो उसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ करके, उसको जो है हम कंक्रीट नाउन में गिन सकते हैं। तो कंक्रीट नाउन एक नॉलेज के रूप में रखिए कि कंक्रीट नाउन का मतलब होता है कि ऐसे नाउन जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारे सामने हो, वो अदृश्य नाउन। Now the last one is collective noun. Collective noun means when we talk about a group but we give a name. जब हम किसी समूह के बारे में बात करते हैं लेकिन हम उसको नाम देते हैं, जैसे हमने कहा a bunch of grapes, a bunch of grapes, या a team of players. ग्रेप सब जानते हैं अंगूर, लेकिन अगर हमें गुच्छा कहना हो तो गिनने के बजाय उसको क्या कहते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि अंगूर का गुच्छा। प्लेयर सब जानते हैं, खिलाड़ी, लेकिन हमें यह भी पता है कि प्लेयर्स की एक टीम होती है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लेयर्स, हम अगर उसको कलेक्टिव भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अंडरस्टूड? तो ये रहा आज आपका नाउन टॉपिक और उसके पार्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीजें जो आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, प्लस जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसको पढ़ेंगे। कल मैं इस पर आपको होमवर्क या कोई असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।